दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आपसे कुछ ज़रूरी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली जुलाई 2022 में कुछ ख़ास खबरें जो कि मैंने नोट की हैं। अभी हाई कोर्ट ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया किसी केस के सिलसिले में। यह केस जनकपुरी में हाई कोर्ट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम पश्चिम द्वारा दायर किया गया था। 2007 के इस मामले में शिकायत में अभी तक सुनवाई का नतीजा नहीं निकला और याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि मेडिकल लापरवाही से बेटे की मौत हुई थी और फोरम को मामले का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया जाए। अब क्योंकि हम खुद भी देख रहे हैं कि जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उनमें आजकल बहुत देरी हो रही है, क्योंकि वहाँ हम जब केस डालते हैं या सुनवाई करते हैं तो उनको काफ़ी टाइम से वो लंबित हैं, मामले बहुत पेंडिंग हैं और उनके पास छोटा सा एक बात होती है कहने की कि स्टाफ नहीं है, काम करने वाला पूरा स्टाफ नहीं है, इसलिए केस लेट हो रहे हैं। तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये बात बहुत पुरानी है जो कही गई है। अगर टाइम पर न्याय नहीं मिलेगा तो वो न्याय नहीं होगा। तो अब हाई कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है और इस बारे में अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला उपभोक्ता मंचों के साथ साथ राज्य उपभोक्ता आयोग में भी बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता जताई है और कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के जरिए फोरम में काम के वक्त से जुड़ा पूरा ब्यौरा मांगा है कि कोई काम किस तरह से वहाँ किया जा रहा है और इतना टाइम क्यों हो रहा है, या और क्या तरीके हैं जिससे कि वहाँ पर मामलों के निपटारे में जल्दी तेज़ी लाई जा सके। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया हुआ है और उनका अभी तक केस नहीं निपटा है। दूसरा मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा, ये अगस्त का महीना है, लोग पतंग उड़ाते हैं और इसकी हम बहुत एक सर खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं अखबारों में कि चाइनीज़ मांझा है जिससे कि लोगों की गर्दनें कट रही हैं। तो मेरा तो दोस्तों आप लोगों से यही कहना है कि हमें अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस, अपने शहर के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और इस मांझे को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई आपको संज्ञान में आता है कि कोई बंदा ऐसे चाइनीज़ मांझा बेच रहा है, तो आप उसका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 5 में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और उस पर 5 साल की सज़ा है और 1 लाख तक का फ़ाइन है या दोनों है, मतलब सज़ा भी और फ़ाइन भी। तो आप इससे बिल्कुल इसको अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर कोई इस तरह का मांझा यूज़ कर रहा है जिससे कि लोगों की गर्दन कट रही हैं और डेथ हो रही हैं, तो आप इसकी शिकायत पुलिस को कर सकते हैं और इसमें वहाँ जो तहसीलदार हैं और जो भी लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि उनको ये अधिकार है। इसके अलावा तहसीलदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, इन सबको आप इस बारे में कंप्लेंट दायर कर सकते हैं जिससे कि इस गलत चीज़ को रोका जा सके और लोगों की प्रीशियस लाइफ को, ज़िंदगी को बचाया जा सके। इसके अलावा एक और जो खबर मैंने अभी देखी है अगस्त 2022 में कि एलजी दिल्ली ने 64 प्रवासियों के खिलाफ दर्ज 15 मामले वापस लेने की मंजूरी दी है। लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर लोग अपने घर जाना चाहते थे और उन पर किसी वजह से कोई केस दर्ज हो गए रूल्स और लॉ के वायलेशन की वजह से, तो उनको एलजी साहब ने, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये इनके रद्द किए जाएं क्योंकि वो पहले ही काफ़ी हार्डशिप भुगत चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लोगों के फेवर में ये एक डिसीज़न आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था। उसके बाद एलजी साहब ने इसको लागू किया, इनकी सज़ा जो है माफ़ की है और इन 64 मज़दूरों का, प्रवासियों का अभी ये केस जो है वापस हुए हैं। इसमें जो सेक्शन, जो इसमें
आपका कानून है वो आता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51 के उल्लंघन जिस के केस में। तो आप अगर आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है और आप अपना केस रद्द करवाना चाहते हैं तो अपने बारे में आप निकट के जहां भी आपका केस फाइल है उस बारे में अपने वकील को इस बारे में आप बात कर सकते हैं वकील से कि भाई ये ऐसे ऐसे कोई कानून आया है उसमें हमारा इस तरह की प्रॉब्लम को और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हुए हैं कि उनको केस वापस लेने की मंजूरी दी जानी चाहिए और दी जा रही है। तो दोस्तों ये आप बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो फिजूल के मुकदमे में फंस चुके थे कोरोना के दौरान। इसके अलावा और मैं एक बात बताना चाहूँगा जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और वो थोड़ा सा है फाइल ITR फाइल करने का कि आज 1 अगस्त है, 31 जुलाई को लास्ट डे थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो जिन लोगों की आय 5 लाख से ज़्यादा थी उनको आज से 1 अगस्त के बाद 5,000 की पेनल्टी के साथ अपनी रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी 5 लाख से कम थी उनको 1,000 का फ़ाइन लगेगा आज अगर वो आज के बाद फाइल करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो उसको आप जल्दी से जल्दी फाइल करें। और कुछ गलतियां हैं जो नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए हम लोग करते हैं, जैसे कि गलत ITR फॉर्म करना, उसको आप ना भरें इस तरह से। और अपने बैंक अकाउंट्स की सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी दें, छुपाए ना, अगर 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं उनकी जानकारी दें। और दूसरे सोर्सेज से हुई आमदनी को भी बताएं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स व बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कराएं बैंक में और जहां भी आपके अकाउंट्स हैं। इसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा इनकम की स्थिति में देनदारी का स्टेटमेंट नहीं दिया है तो वो ज़रूर दें। शेयर मार्केट या क्रिप्टो से हुई आमदनी का जिक्र नहीं किया है तो वह भी करें। सही असेसमेंट ईयर ना चुनना, तो अगर आपने सही असेसमेंट ईयर नहीं चुना है तो वो आप ठीक से भरें। फाइनेंशियल ईयर में कंपनी बदली है तो पहली कंपनी की सैलरी की जानकारी न देना, नहीं दी गई है तो वो ज़रूर दें। और ITR फाइल करने में देरी अगर हुई है, देरी कर रहे हैं तो वो ना करें, आप उसको जल्दी से जल्दी फाइल कर दें। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका इनकम टैक्स रिटर्न का फ़ायदा क्या है, हम जो भरते हैं तो इसमें छोटे छोटे कुछ मोटे फ़ायदे हैं कि रिफ़ंड क्लेम करने के लिए पहली बात आप टैक्स रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। कभी वीज़ा लेने के लिए आपकी इसको ज़रूरत पड़ सकती है। लोन लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स शो करनी पड़ सकती हैं। खुद का बिज़नेस करना हो उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा बीमा कवर, अगर आपको अपने बीमा की कवर बढ़वाना है तो उसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से लॉस सेट ऑफ करने के लिए, लॉस जो हुआ है उसको सेट ऑफ करने के लिए भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी ITR फाइल करें और जो आपकी पेनल्टी बनती है, ऑफ कोर्स अब क्योंकि आज 1 अगस्त हो गई है, इसके बाद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और मैं बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी किसी ने एक केस आया था केरल हाई कोर्ट के सामने, जिसमें ये फैसला सुनाया गया है केरल हाई कोर्ट ने कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी शख्स के खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी करने पर SC/ST एक्ट लगेगा। अदालत ने यह कहा है कि जैसा कि डिजिटल युग में हो रहा है कि हर बार जब पीड़ित की अपमानजनक सामग्री तक पहुंच होती है तो यह माना जाएगा कि आपत्तिजनक टिप्पणी उसकी मौजूदगी में की गई। यानी आप अगर ऑनलाइन भी किसी को आपत्तिजनक SC/ST आप उसको SC/ST एक्ट के तहत कोई ऐसी बात बोलते हो जो कि वायलेशन है SC/ST एक्ट का और कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ नई बातें थी, कुछ न्यूज़ थी जो मैं बताना चाहता था।
इसके अलावा एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जन समर्थ पोर्टल एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है, केंद्र सरकार की। जन समर्थ .in वेबसाइट पर आप इसके तहत 13 तरह की स्कीम के लोन ले सकते हैं। और ये 13 तरह की स्कीम के लोन जो हैं वो 4 कैटेगरीज़ के हैं, जैसे कि एजुकेशन लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। ये इस तरह के लोन हैं जो आप बहुत जल्दी ऑनलाइन अपना इसके अप्रूवल ले सकते हैं और विद इन वीक आपको इसका अप्रूवल का आपको पता चल जाता है और ये बहुत ही जल्दी कार्रवाई होती है। और आप इसमें अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आपको ये लोन मिल सकते हैं। इसमें मेनली जो पेपर्स ज़रूरत होती है वो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन नंबर, बैंक स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन जो आपने फ़िल करनी है उसके साथ ये आपको लगाने होंगे और 1-2 दिन में आपका इस बारे में अप्रूवल या डिसअप्रूवल के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी जानकारियाँ थी जो मैंने नोट की और मैं चाहता था मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पता रहे कि अभी कुछ नया डेवलपमेंट क्या हुआ है या क्या चल रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस बारे में आप कुछ भी अपने आपके सजेशंस हैं वो भी आप मुझे मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में भेज सकते हैं। और कुछ और बातें जो किसी और बारे में आप अगर पूछना चाहते हैं तो वो आप मेरे इस चैनल पे नीचे राइट डाउन कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि मैं उनका जवाब दे सकूं। हालांकि थोड़ा बिज़ी में रहता हूं, लेकिन क्योंकि कोर्ट का काम है, अपना भी काम है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी जितना मैं दे सकता हूं आपको जानकारी, जो भी मेरे मीन्स में है मैं कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।